सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी। कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी में आज हम विज्ञान के सब विषय को देखेंगे और समझेंगे कि इन विषयों में कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। पहला चैप्टर है भोजन और भोजन कहाँ से आता है। इसमें बताया गया भोजन और विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो जो हम खाते हैं या जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाद्य पदार्थ। तो यहाँ खाद्य पदार्थ को समझाने की कोशिश किया गया है, खाद्य पदार्थ। और यहाँ पर बताया गया है कि पूरे दिन में जो खाते हैं वही खाद्य पदार्थ है। यहाँ कक्षा छठवीं के एनसीईआरटी में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया गया है कि बच्चे खाद्य पदार्थ में क्या क्या खाते हैं, खाद्य पदार्थ कहते किनको है, इनको आसानी के लिए बता दिया गया है। इसके बाद बताया गया है संगठक के बारे में। संगठक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण लिया है पानी और चावल का। पानी और चावल से मिलकर बनता है चावल, और चावल के लिए जो ये दो पदार्थ आवश्यक होते हैं इन्हें संगठक कहा जाता है। यानी संगठक किसे कहेंगे यहाँ बताने की कोशिश किया गया है, संगठक को। और संगठक में इन्होंने बताया है पानी और चावल मिलकर संगठक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संगठक का। इसके पश्चात जैसे अब सब्जी बनाने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। और ये सभी पदार्थ कहलाएंगे क्या? इसका संगठक कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे? संगठक कहलाएंगे। यानी कोई भी खाद्य सामग्री या कोई भी सामग्री जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, तो उन सब विभिन्न तत्वों को कहेंगे संगठक। संगठक किसे कहेंगे, इसको बताने की कोशिश किया गया है। इसके बाद इनको चित्र में आपको समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे मछली दे दिया, विभिन्न खाद्य पदार्थों को बताने की कोशिश किया गया है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। और आप भी सोचिए कि आप कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे रोटी चपाती हो गया, आटा जल हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, पनीर हो गया, ये सभी खाद्य पदार्थ हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे खाद्य सामग्रियों के स्रोत, कि खाद्य सामग्रियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके बारे में सोचेंगे। कुछ खाद्य सामग्रियां तो हम जानते हैं हमें पौधों द्वारा प्राप्त हो जाती है, कुछ सामग्रियां पादपों द्वारा, और कुछ सामग्रियां हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होती है। पौधों द्वारा कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, तो पौधों द्वारा हम देखेंगे चावल, गेहूं, चना, जौ, मटर, सब्जियां इत्यादि, ये सभी क्या है? खाद्य सामग्रियां हैं। और ये सभी खाद्य सामग्रियां हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जो हमें जानवरों से भी प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती हैं। जैसे अंडा, दूध, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि, ये सभी हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। तो कुछ सामग्रियां हमें किससे प्राप्त हो गई? पौधों से प्राप्त हो गई। कुछ सामग्रियां हमें जंतुओं से प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे कि इन खाद्य सामग्रियों को कक्षा छठवीं में आपको बताने की कोशिश किया गया है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सी खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। इसके पश्चात भोजन के रूप में पौधे का और जंतु का उत्पाद, यानी हम भोजन में पौधे के किस भाग को खा रहे हैं, जैसे हम आटा खाते हैं या चावल खा रहे हैं, तो हम किस भाग को खा रहे हैं? चावल में। तो चावल में हम फल को खा रहे हैं, उसके फल को सुखा के खा रहे हैं। गेहूं में भी हम फल को सुखा कर खा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें सरसों में किन किन पदार्थों को, चाहे किन किन भागों को खा रहे हैं हम, तो सरसों में देखिए, एक तो उनके बीज को इस्तेमाल हमने कर लिया तेल बनाने में, फिर उसके बाद उनके पत्तों का निर्माण हम कर लेंगे, साग बनाने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके 2 या 2 से अधिक भाग खा रहे हैं हम। कुछ पौधों में जैसे आलू हो गए, तो आलू में हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं? आलू का तना खाते हैं। क्या खाते हैं? इसका तना खाते हैं।
तो इनको बताने की कोशिश किया गया है कि हम पौधे के किन-किन भागों को खाने में इस्तेमाल में ले रहे हैं। जैसे चना, चना के बीज को हम खाते हैं। चना के बीज को क्या करते हैं, अगर भिगो दें, अब इसमें अंकुरण को भी समझाया गया है, चना के बीज को। इसके बाद चने के बीज में अंकुरित भोजन को बताने की कोशिश किया गया है कि अंकुरण क्या होता है और अंकुरण में हम क्या खाते हैं। ये जड़ अंकुरित हो जाता है, यानी इसका जड़ हो गया। अंकुरण यानी जड़, यानी चने को भिगो कर रख दिया जाए एक दिन के लिए, तो इसमें अंकुरण सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ निकल जाता है और इसे कहते हैं अंकुरित अंकुरण। और इस अंकुरण को हम धो के खा लेते हैं, तो इससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद शहद का निर्माण कैसे होता है, तो कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं और वो फूलों से रस को ले आकर अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, और इस छत्ते का निर्माण, ये भंडारित जो मधुमक्खी मकरकंद है, इसको कुछ समय के लिए उपलब्ध हो जाता है और यही इनके भोजन के रूप में होता है। इसके पश्चात जंतु क्या खाते हैं, तो कुछ जंतुओं को अब देखें कि कौन-कौन से जंतु क्या-क्या खाते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जंतु हैं जो साग-सब्जी खाते हैं, कुछ जंतु पौधों को खाते हैं, ठीक? और इन जंतुओं को कहते हैं शाकाहारी। क्या कहेंगे इन्हें? शाकाहारी। कुछ जंतु कुछ जंतु मांस खाते हैं, और जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, इन्हें कहेंगे मांसाहारी। कुछ जंतु शाक सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, इन्हें कहेंगे सर्वाहारी, ठीक? जैसे मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य सर्वाहारी हो गया। जैसे चूहा, चूहा क्या खाता है भाई, तो घास फूस खाता है यह भी, ठीक? शेर क्या खाता है, मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, मांसाहारी है। छिपकली क्या खाती है, छोटे कीटों को खाती है। गाय चारा खाती है, ठीक? तो इस प्रकार इनमें बताने की कोशिश किया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं क्या क्या खाने की कोशिश की गई है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो इसमें पहली चीज़ हमने संगठक सीखा, विभिन्न पदार्थों मिलकर जो पदार्थ बनता है, और जो विभिन्न पदार्थ हैं उन्हें संगठक कहा जाएगा। इसके बाद खाद्य खाद्य मतलब जो भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या जो भी सामग्री हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, उन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है। मकरकंद को, यानी शहद शहद को ही मकरकंद कहा जाता है, और ये फूलों से अब मधुमक्खी ले आकर अपने छत्ते में भंडारित करती है, इसीलिए इसको मकरकंद कहा जाता है। इसके पश्चात शाकाहारी को हमने, जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहेंगे। चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। अब देख लेते हैं इस चैप्टर के विभिन्न प्रश्नों को। भोजन, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो जंतु पादप एवं दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। प्रश्न कह रहा है, सभी प्रकार के जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी प्रकार के जीव एक ही प्रकार के भोजन तो नहीं कर सकते। इसके पश्चात पूछ रहा है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें कौन से भाग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग होते हैं। 5 पौधे के नाम बता दीजिए। गेहूँ, चना, जौ, मक्का इत्यादि। अब दिया है कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। दूध, दही, पनीर ये सभी जंतु उत्पाद हैं। शाकाहारी जो पादप उत्पाद खाते हैं। शेर, बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। फिर दिया गया है शाकाहारी पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, ये सब भरना है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। क्या है? मांसाहारी है, तो यहाँ मांसाहारी भरा जाएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाती है, इसलिए उसे शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी।
इसके पश्चात तोता केवल पादप या गन्ना इत्यादि खाता है। जो हम पीते हैं, जो दूध पीते हैं, प्रायः गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। जो हम दूध पीते हैं वो चीनी हमें गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक। इसके पश्चात अपने आसपास घर के गिरगिट अवश्य देखा होगा। अगली बार अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, अवलोकन करें, पता कीजिए कि यह क्या खाता है। और अब यह चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। हम अगली कक्षा में क्लास 6वीं की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न भोज्य पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। और भोजन के घटक को समझाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और रेशों को समझने की कोशिश करेंगे कि यह विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं ये किन किन पदार्थों से मिलकर बने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी कोशिश रहेगी विज्ञान, इसके पश्चात इतिहास और भूगोल। क्लास 6वीं 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी हम संपूर्ण पूरा करने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश हमने की है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कैसा समझाया है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो भी नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।